छत्तीसगढ़ अपनी राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती मना रही है। 4 नवंबर को इसी बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि बिलासपुर में एक बहुत बड़ी ट्रेन हादसा हो चुका है और जो छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की सबसे बड़ी ट्रेन हादसा है। खबर यह है कि लाल खदान से गेवरा रोड पर एक पैसेंजर मेमू ट्रेन रास्ते उसके जो है पटरी पर चली जाती है, जहां पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। यह पैसेंजर मेमू ट्रेन इतनी स्पीड में जाती है कि सामने खड़ी जो मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी 2 बोगियां ऊपर में चढ़ जाती है। यह बेहद दुखद जो घटना है और बिलासपुर की सबसे बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि हमारी जो बिलासपुर की रेलवे जोन है वह भारत स्तर पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है रेलवे बोर्ड को। और ऐसी वित्तीय अर्थव्यवस्था वाली बिलासपुर की रेलवे स्टेशन पर इस तरीका से भयानक हादसा होना एक दुखद घटना है, जिस पर लोको पायलट सहित 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग इसमें अभी भी घायल है और लापता लोगों की अभी भी पता लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा मृतकों को 20 लाख रुपए, घायलों को 10 लाख रुपए और नॉर्मल घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी थी कि उस समय जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से सामने आकर अपनी राहत कार्य को अंजाम दिए। लाइटिंग की व्यवस्था की गई और जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं वो उन्हें तैनात किया गया और जल्द से जल्द जो भी फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। बात यहाँ तक ठीक है कि किसी भी तरीके से घटना पर कम से कम जनहानि हुई, लेकिन सवाल यह उठता है कि वर्तमान समय में सरकार, भारत सरकार हो चाहे हमारे राज्य सरकार हो, रेलवे पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतनी वित्तीय घाटे के साथ भी रेलवे को चला रही है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना क्यों हुई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऑटोमेटिक ट्रेन को लॉन्च किया जाए, और सवाल यह भी उठता है कि हमारा देश अभी वर्तमान समय में नॉर्मल ट्रेन को नहीं चला पा रही है, तो क्या जब इतनी स्पीड 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली जब मेट्रो ट्रेन आएगी तो क्या इसे हैंडल कर पाएगी? क्या हमारी देश की जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी को कायम करने के लिए सक्षम है? क्या उन्हें परफॉर्म करने के लिए सक्षम है? तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन हमें इस पर तटस्थ होकर निर्णय लेना होगा। हमें वर्तमान समय से आगे चलकर एक जो है आपके बुलेट ट्रेन की ओर आगे बढ़ना है। तो बढ़ना सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, हमें उस तरीके की तकनीक, उस तरीके के आविष्कार, उस तरीके की टेक्नोलॉजी और उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तब जाकर हम कहीं बुलेट ट्रेन की रफ्तार को पकड़ पाएंगे। निश्चित ही इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के समस्त मंत्रीगण शोकाकुल हैं, आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं, और हम सभी संयुक्त रूप से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर परिवार की ओर चले जाएं। धन्यवाद।